दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोनिक ल्यूकेमिया। इससे पहले हम एक्यूट ल्यूकेमिया ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इससे पहले मैंने बताया था कि वो आपके जो न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन है डब्ल्यूबीसी की, वो दो टाइप की हो सकती है। एक आपका ल्यूकेमिया हो सकते हैं, एक आपका लिफोमा हो सकते हैं। ल्यूकेमिया के जब होंगे जब आपका ब्लड और बोन मैरो के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है। लिफोमा जब होगा जब आपका डिस्क्रीट टिश्यू डिफरेंट एक जगह पर लिम्फोसाइट या डब्ल्यूबीसी इकट्ठी हो जाती हैं, उनको वहाँ पर एक डिस्क्रीट ग्रुप हो जाता है डब्ल्यूबीसी का, उसको उसी को बोलते हैं लिम्फोमा। ल्यूकेमिया होते हैं आपके वाइडली स्प्रेड होते हैं, बोन मैरो के अंदर भी मिल सकते हैं, आपके ब्लड ग्रुप जो सर्कुलेशन है उसके अंदर भी मिल सकते हैं। तो एक्यूट और क्रोनिक का हमने डिफरेंस लास्ट वीडियो के अंदर भी समझा था, लेकिन फिर से बता देता हूँ। एक्यूट ल्यूकेमिया तब बोलेंगे जब आपकी बोन मैरो के अंदर ब्लास्ट सेल मोर देन 20% हो। क्रोनिक ल्यूकेमिया जब बोलेंगे जब आपका ब्लास्ट सेल लेस देन 20% हो। ठीक है, क्रोनिक ल्यूकेमिया और आपका एक्यूट ल्यूकेमिया का डिफरेंस समझा। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए इसके जो डिवीज़न जैसे हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, सेम वैसे ही आपका जो ये दो टाइप की सेल होती हैं जिससे आपकी डब्ल्यूबीसी बनती हैं। माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल, लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल। लिम्फोइड माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल यदि एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आती है दोस्त, तो क्या होगा? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया CML आपका माइलॉइड से आपका इसके अंदर CML के अंदर आता है। तो ये आता है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल के अब नॉर्मल एक्सपेंशन की वजह से। ऐसे ही आपका लिम्फोइड के अंदर प्रॉब्लम आती है तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया CLL। ठीक है, ये आप बात हुई इसके अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से। लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? एक तो मेन होता है एज। ये जो आपका CML होता है दोस्त, वो मेनली मिलता है यंग और एल्डर्स के अंदर। यंग मतलब 25 से लेकर 60 ईयर की जो एज है वो ज़्यादातर CML के अंदर मिलता है। और ये आपका मेनली मिलता है ओल्ड एज के अंदर CLL, मोर देन 60 ईयर। ये ठीक है, ये ज़्यादातर आपको हिंट दिया जाता है MCQ के अंदर या क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा हो सकता है। उसके अलावा आपका इनके कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं। कॉमन सिम्टम पहले हम बात करते हैं, फिर हम डिफरेंशिएटिंग फीचर की बात करेंगे। कॉमन फीचर देखिए, ल्यूकेमिया है दोनों, तो बाकी जो सेल हैं वो बोन मैरो के अंदर वो उनको नहीं बनने देंगे। जो एनीमिया है, डोलो RBC बनती हैं, RBC इनके ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से आपका RBC नहीं बन पाएगी, इसलिए एनीमिया। इनके ज़्यादा होने की वजह से प्लेटलेट नहीं बन पाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इनकी वजह से जो बाकी डब्ल्यूबीसी नहीं बन पाएंगी तो ल्यूकोपिनिया। ठीक है, ये कंडीशन आपकी दोनों में कॉमन मिलेगी। लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसके जो जेनेटिक से और इसके हम सिम्टम से। जेनेटिक की पहले हम बात करते हैं। इसके अंदर जो क्लासिकल प्रॉब्लम आती है जेनेटिक, वो आती है ट्रांसलोकेशन 922, जिसे हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये प्रॉब्लम आती है BCR ABL जीन होता है ना, उसमें आपका जो ट्रांसलोकेशन होता है उसमें एब्नॉर्मलिटी आती है, उसकी वजह से ये CML होता है। इसके अलावा आपका जो माइलॉइड सेल है ना, वो डिवाइड करती है मोर क्विकली एज कम्पेयर टू लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाले दो पॉइंट आपको पता ही होना चाहिए। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, BCR ABL जीन, इन दोनों के अंदर दोनों पॉइंट CML के अंदर मिलते हैं। इसके साथ साथ आपका जो ये CLL है, जो आपका स्पेशली B सेल के अंदर मिलता है, ये क्या करता है, ये B सेल रिसेप्टर के साथ आपका इंटरफेयर करता है। उसकी वजह से आपका जो टायरोसिन काइनेज एंजाइम, टायरोसिन काइनेज होता है जो आपका इसके रेगुलेशन कंट्रोल करता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और उसकी वजह से सेल डेथ नहीं हो पाती है। ये जिसकी वजह से प्रिवेंट सेल डेथ, उसकी वजह से आपका प्रोलिफरेशन होता रहेगा और अपोप्टोसिस होगा नहीं, सेल मरेंगी नहीं लेकिन बनती जा रही हैं, उसकी वजह से आपका अमाउंट एक्सपेंशन हो जाएगा और उसी को बोलते हैं CLL। तो इसके अंदर टायरोसिन काइनेज, इसके अंदर आपको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, BCR ABL जीन, दो ये पॉइंट आपको याद रखने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर सिम्टम, इसके अंदर कुछ सिम्टम होते हैं, इसके अंदर कुछ सिम्टम होते हैं। इसके अंदर जो कॉमन सिम्टम मिलता है वो होता है हिपेटोस्प्लिनोमेगेली। जो आपका CML है उसके अंदर आपका हिपेटोस्प्लिनोमेगेली मेनली CML के अंदर मिलता है, लेकिन जो लिम्फेडिनोपैथी है वो आपका CLL के अंदर मिलता है। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंशिएटिंग फीचर हुआ। इसके अलावा हम क्या करते हैं डायग्नोसिस के लिए, इसके अंदर ग्रेनुलोसाइट है और मोनोसाइट। इसके अंदर देखिए ये माइलॉइड है, माइलॉइड के अंदर आपका ग्रेनुलोसाइट भी बनती है, मोनोसाइट भी बनती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इस जो मेन
जो आपकी इसके बी सेरेब्रल जीन की वजह से, इसकी वजह से कुछ सेल आपके सप्रेस हो जाएंगी ये वाली, लेकिन आपका ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट का अमाउंट तो बढ़ेगा, क्योंकि मेन तो इन्हीं का कैंसर है, लेकिन ये कम हो गई इनके ज़्यादा बढ़ने की वजह से। सेम ऐसे ही आपका इसकी एक क्लासिकल फीचर होती है, उसे बोलते हैं समझ सेल। ठीक है, समझ सेल आपको जब एक क्वेश्चन के अंदर मिले तो आपको दिमाग जाना चाहिए CLL के ऊपर। लिम्फोएडिनोपैथी और समझ सेल और आपका टायरोसिन काइनेज तीनों मिले, आपका सीधा डायग्नोसिस हुआ है CLL। और मार्कर पता होना चाहिए कि आपको जो मार्कर होता है आपका CLL का, वो कुछ क्लासिकल होते हैं, CD23, CD19, CD5। ठीक है, ये तीनों पॉजिटिव रहते हैं CLL के अंदर, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट था। और ये बात की हमने किसके अंदर होता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम है। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगा, देखिए ट्रीटमेंट आपका जो टायरोसिन काइनेज है इसके अंदर ये ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको हम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर दे सकते हैं दोस्त। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर तो एक तो ये हो गई बायोलॉजिकल थेरेपी। कीमोथेरेपी आपका जो कुछ ड्रग होती हैं जो आपके इस एक्सपेंशन को रोकती हैं, तो उसके अंदर वो ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं, कीमोथेरेपी। थर्ड आता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इसके अंदर क्या होगा कि हम जिन सेल के अंदर स्टेम सेल के अंदर प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा कर रही है नॉर्मल से, उसको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे न्यू नॉर्मल स्टेम सेल की से, जिससे आपको नॉर्मल ग्रोथ होगी और जिससे आपको नहीं तो ये ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं ज़्यादा कम होंगी, तो आपकी सिम्टम कम हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत एडवांस टेक्निक होती है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा क्रोनिक ल्यूकेमिया, इसके अंदर हमने डिवाइड किया, इसके क्लिनिकल फीचर देखे, कॉमन सिम्टम देखे, डिफ्रेंशिएटिक फीचर देखे, सिम्टम देखे, कुछ क्लासिकल मार्कर सेल देखी, और बाद में देखा ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा, आपके बेसिक और कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि ऐसा है तो दोस्त वीडियो को सब लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, जिससे आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए। और ज़्यादा हेल्प की है तो दोस्त गुरु दक्षिणा के फॉर्म में आप वीडियो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। 20 लोगों को व्हाट्सएप पे 20 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 5-10 को तो कर ही सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।